नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक व एकांकी। उसमें हम पढ़ेंगे उत्सर्ग एकांकी के प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर की चारित्रिक विशेषताएं। डॉक्टर शेखर की चारित्रिक विशेषताएं जानने से पूर्व हम उत्सर्ग एकांकी के जो एकांकीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने ये एकांकी लिखी है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र है डॉक्टर शेखर, जो एक वैज्ञानिक है। वो एक ऐसे यंत्र बनाते हैं जिससे मृत्यु का रहस्य जाना जा सके, और इस एकांकी में उनके द्वारा किए गए उत्सर्गों का वर्णन किया गया है। इसके साथ उनके कर्तव्य बोध व प्रेम बोध की चर्चा भी इस एकांकी में की गई है। बहुत अच्छी एकांकी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित। इसके प्रमुख पात्र जो डॉक्टर शेखर है, उसमें इनकी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले है उच्च कोटि का विज्ञान वेता। उच्च कोटि का विज्ञान वेता। डॉक्टर शेखर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी या उच्च कोटि का विद्वान है। वह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो एक खोजी भी, अन्वेषण करता भी, जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता रहता है। और वह एक ऐसा यंत्र बना रहा है जिसमें मृत्यु के रहस्य समझ में आ सके। वह मैटर की अपेक्षा स्पिरिट की खोज करता है। वह इस एकांकी में जो मुख्य पात्र डॉक्टर शेखर है, वह मैटर के बजाय स्पिरिट की खोज करता है। उसका लक्ष्य मृत्यु के उस पार झांकना है। उसका अपराटस, उसकी खोज और विज्ञान वेता होने का ही फल है। इसमें उसके मित्र, पाठक, अपेक्षिता प्रेषी, इसकी प्रेमिका, उसे वैज्ञानिक ही मानते हैं। और एकांकी में डॉक्टर शेखर को वैज्ञानिक ही बताया गया है, उच्च गुणों से युक्त। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर शेखर है वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं और वे निरंतर अपनी खोजों में लगे रहते हैं। अगला है प्रयोगशील और रहस्यान्वेषी। प्रयोगशील व रहस्यान्वेषी। डॉक्टर शेखर एक वैज्ञानिक है और वो वैज्ञानिक का गुण है कि वो निरंतर प्रयोग करता है और रहस्य की खोज करता है। इस सृष्टि में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनकी खोज वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक का एक प्रमुख लक्षण प्रयोगशील रहना और रहस्यान्वेषी। उसी प्रकार इस एकांकी में डॉक्टर शेखर तरह तरह की खोजें करता रहता है। उनका लक्ष्य रहस्यों का पता लगाना है। इसके साथ साथ स्टडी सर्किल में जाकर वह विद्यार्थियों को नित्य प्रतिदिन भाषण भी देते रहते हैं
परिणामतः सभी विद्यार्थी उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं और वह निरंतर अध्ययनरत रहते हैं, प्रयोगशील रहते हैं, तरह तरह की खोज करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। वह सृष्टि व जीवन के रहस्य, अनदेखे अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वह एक सच्चे अन्वेषी हैं। अगले उनके चारित्रिक विशेषताओं में हम शामिल करेंगे भावना में व्यक्तित्व। हर व्यक्ति में भावनाएं जीवित रहती है, चाहे वो डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, टीचर हो। हर व्यक्ति में भावनाएं छुपी रहती है। वैसे ही इस एकांकी में, उत्सर्ग एकांकी में जो प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर है, वह एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक भावना से युक्त व्यक्तित्व है उनका। वैज्ञानिक होने के साथ साथ उनका भावना में व्यक्तित्व है। एक तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिक का जो स्वभाव है वो शुष्क होता है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनमें भावनाओं का वेग अधिक है। हम उनके वाक्य से पता चलता है कि वो कितने भावुक हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। मैं वही तो सिद्ध करना चाहता हूं कि यह जीवन सदैव हरा भरा है, सुंदर है, मधुर है, जैसे चांद की हंसी, फूल की सुगंध, पक्षी का कलरव, नदी की लहर जो हमेशा आगे बढ़ना जानते हैं। डॉक्टर शेखर के इस प्रकार के वाक्य से सिद्ध होता है, पता चलता है कि जो शेखर है वो भावना में है, उनमें भावनाएं फूट के उभरी है। वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो एक भावना एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। अगले उनकी चारित्रिक विशेषताओं में हम वर्णन करेंगे 4 नंबर पर स्नेहिता। स्नेही पिता। डॉक्टर शेखर अपने कर्तव्यों में बहुत सारे, अपने जीवन में बहुत सारे त्याग करता है, बलिदान करता है, उत्सर्ग करता है। इसके साथ साथ वे अपनी जो पुत्री है उसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, उसका भी लालन पालन अच्छे तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक जैसा शुष्क व कठोर नहीं है जो डॉक्टर शेखर है। वे वैज्ञानिक है लेकिन उनका व्यवहार शुष्क व कठोर नहीं है। कोमल भाव की आर्द्रता उनके वाक्यों में, उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में मिलती है। और जिस प्रकार से एक स्नेही पिता अपने बच्चों से बात करता है, वार्तालाप करता है, वैसे ही इस एकांकी में डॉक्टर शेखर के कथोपकथन से ये सिद्ध होता है कि वो एक स्नेही पिता है। आइए उनके उदाहरण देखते हैं। यदि यही प्रश्न है तो मंजुल का जीवन देवी, एक और वाक्य है उनका। लेकिन मुझे आज फुर्सत नहीं विनय, मंजुल 6 महीने बाद घर आई है। मेरी बेटी मेरे भीतर बैठा हुआ पिता का हृदय बेटी के पास रहना चाहता है। अर्थात इन वाक्यों से पता चलता है कि डॉक्टर शेखर अपनी पुत्री से कितना
इतना प्रेम, इतना स्नेह करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों से ये साबित हो जाता है, पता चलता है कि वे एक स्नेही पिता का हृदय भी रखते हैं। विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों के बावजूद, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों व खोजों के बावजूद उनके हृदय में एक स्नेही पिता का हृदय जीवित है, जो उनके स्नेही पिता होने का प्रमाण देता है। अगला इनकी चारित्रिक विशेषताओं में अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है संयमी व नियंत्रित। संयमी व नियंत्रित। सभी वैज्ञानिक अपने कार्य में संयमी व नियंत्रित रहते हैं। वैसे कि डॉक्टर शेखर अपने हर कार्य में वो संयम के साथ करते हैं, अपनी हर जिम्मेदारियों को नियंत्रित रह के पूरा करते हैं। लेकिन उनके कार्य व्यवहार और जीवन बहुत ही संयमित है, जो हर वैज्ञानिक का होता है। किसी भी व्यक्ति में अगर संयम व नियंत्रण है, अपने जीवन, अपने कार्य व्यवहार पर नियंत्रण है, तो वो एक दिन अवश्य सफल होता है। वैसे ही इस एकांकी में डॉक्टर शेखर अपने संयमी व नियंत्रित व्यक्तित्व की वजह से वो अपने प्रयोग में सफल होता है, लेकिन अंत में वो उस यंत्र को नष्ट कर देता है और उसके संयमित व नियंत्रित होने के प्रमाण स्वरूप जो इसमें अन्य पात्र छाया है, जो डॉक्टर शेखर की उपेक्षिता प्रेसी रही है, प्रेमिका रही है, उसका वाक्य देखिए। इससे ये सिद्ध होगा कि जो डॉक्टर शेखर है वो संयमित व नियंत्रित है। छाया का वाक्य है, कथोपकथन देखिए। संयम की जंजीरें से जकड़े हुए सन्यासी, संयम की जंजीरों से जकड़े हुए सन्यासी दूसरे का हृदय जलाना भी पाप है। ये छाया का वाक्य है, कहा गया डॉक्टर शेखर से। तो इसमें शेखर की दुष्टता, उसकी संयमित व नियंत्रित जीवन शैली की वजह से छाया भी परेशान होकर उसको ये वाक्य कहती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि डॉक्टर शेखर संयमी व नियंत्रित जीवन शैली अपनाता है। अगली उनकी चारित्रिक विशेषताओं में हम बात करेंगे जीवन के प्रति विश्वासी और तार्किक। जीवन के प्रति जीवन के प्रति विश्वासी एवं तार्किक। जैसा कि सभी वैज्ञानिक, हर व्यक्ति को हमें आशावादी सोच रखनी चाहिए, तार्किकता रखनी चाहिए अपने विचारों में, जो एक अच्छे वैज्ञानिक की निशानी होती है। वैसे ही डॉक्टर शेखर जीवन के प्रति विश्वास, आशावादी, वह अपने विचारों में तार्किकता रखते हैं। और इसके अलावा एक भारतीय नागरिक की भांति वह जीवन को सकारात्मक रूप से देखते हैं। वह वैज्ञानिक की भांति अपने विचारों में तार्किकता का बोध रखते हैं। इन्होंने अपने जीवन
सही ढंग से जिया है और इनके जीवन के प्रति आशावादी सोच का एक उदाहरण देखिए कि शेखर का वाक्य देखिए। इसमें शेखर सिद्ध कर रहा है कि जीवन बहुत अच्छा है, आशावादी सोच रखनी चाहिए। मैं वही तो सिद्ध करना चाहता हूं कि यह जीवन सदैव हरा भरा है। जीवन के प्रति आशावादी सोच रखते हैं। जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयां हो, लेकिन जीवन के प्रति आशावादी सोच रखते हुए डॉक्टर शेखर ने कहा है कि मैं वही तो सिद्ध करना चाहता हूं कि यह जीवन सदैव हरा भरा है, सुंदर है, मधुर है, जैसे चांद की हंसी, फूल की सुगंध, पक्षी का कलरव, नदी की लहर जो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना जानती है। इस प्रकार के वाक्यों से सिद्ध होता है कि जो डॉक्टर शेखर है वो आशावादी व तार्किक तो रखते हैं अपने विचारों में। एक अन्य उदाहरण देखिए, डॉक्टर शेखर का वाक्य देखिए। मृत्यु तो जीवन का प्रवेश द्वार है। मन शरीर से अलग होकर भी कार्य कर सकता है। मन शरीर से अलग होकर भी कार्य कर सकता है और शरीर के नष्ट होने पर भी वह गतिशील है। मन शरीर के नष्ट होने पर भी गतिशील है। तुम्हें आश्चर्य होगा यदि मैं कहूं कि मृत्यु में पीड़ा नहीं। मृत्यु तो जीवन का एक मोड़ है। ये डॉक्टर शेखर अपने तार्किक वचनों के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि मृत्यु में पीड़ा नहीं है। मृत्यु तो एक जीवन के आगे बढ़ने का एक मोड़ है। इस प्रकार के वाक्यों से सिद्ध होता है कि वे जीवन के प्रति विश्वासी हैं, वह तार्किक चिंतन रखते हैं। अगले उनकी चारित्रिक विशेषताओं में हम बात करेंगे कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा शिक्षक होने के बावजूद, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बावजूद, बहुत से उत्सर्ग करने के बावजूद डॉक्टर शेखर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध है और इस बोध के कारण ही जीवन में अपने वैज्ञानिक के कर्तव्य को ही उन्होंने अधिक महत्व दिया है। अपने कर्तव्यों को ही सर्वोपरि माना है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे बलिदान त्याग किए हैं। उन्होंने कर्तव्य बोध के लिए ही अपने मित्र की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी व उसकी बेटी का भार वहन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका लालन पालन किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि डॉक्टर शेखर अपने कर्तव्य का बोध रखते हैं, सजग है। अगली विशेषता है लापरवाह व आत्मविस्मृत। लापरवाह व आत्मविस्मृत, वह लापरवाह है, वह उसका भूलने का स्वभाव है, स्वयं में खोया हुआ रहता है और जो डॉक्टर शेखर है भुलक्कड़ किस्म का व्यक्ति है। वह अपने कर्तव्यों को ही सर्वोपरि मानता है, कर्तव्यों को ही सब कुछ मानता है। इस वजह से उसके व्यक्तित्व में लापरवाह व आत्मविस्मृत अर्थात स्वयं में खोना, उनके व्यक्तित्व में ये दो गुण आ गए हैं। वे अपने स्वास्थ्य के प्रति
अपने जीवन शैली के प्रति लापरवाह है। वह वैज्ञानिक की भांति वह स्वयं में ही खोए रहते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव को देखते रहते हैं, प्रयोगों में सोचते विचारते रहते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं। उनके लापरवाह व आत्मविस्मृत के कुछ उदाहरण देखिए। उनकी बेटी मंजुल कहती है, आपने सूट तो पहन रखा है लेकिन मोजे तो पहने ही नहीं, जो उनके भुलक्कड़ स्वभाव का एक उदाहरण मिलता है। तो शेखर ने कहा, खैर यूं ही चला जाऊंगा, फिर थोड़ा सोचकर लाओ पहन लो। अर्थात वो शाम में ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जो उनके लापरवाह व आत्मविस्मृत व्यक्तित्व को दर्शाता है, प्रकट करता है। उनके चारित्रिक विशेषताओं में अगली कड़ी में हम देखेंगे पलायनवादी और कमजोर। उत्सर्ग एकांकी में डॉक्टर शेखर एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे विचारक, कर्तव्यों का बोध रखने वाले एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी माने गए हैं। लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व में पलायनवादी व कमजोर व्यक्तित्व के गुण दिखाई देते हैं। डॉक्टर सभी गुणों से युक्त हैं और इसके बावजूद उनमें पलायनता का अवगुण पाया गया है और व्यक्तित्व के तौर पर वो कमजोर व्यक्ति है। वह कर्तव्य बोध के अलावा प्रेम बोध को नहीं समझ पाए, छाया के प्रेम को नहीं समझ पाए और इसका कारण कर्तव्य बोध को माना गया है। इसी कमजोरी के कारण वह छाया से प्रेम करके भी उसका निर्वहन नहीं कर सके। इसी कमजोरी के कारण उनका जो व्यक्तित्व है वो पलायनवादी में कमजोर कहा जा सकता है। एकांकी में आए अन्य पात्र छाया, जो उपेक्षिता प्रेमिका रही है, उनके वाक्यों में भी उनके प्रति पलायनवादी व कमजोर का आभास कराता है। आइए उनका एक कथोपकथन देखते हैं छाया का। तुम कायर भी थे, क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे भीतर आकांक्षाएं भी थी, डर भी था, साहस नहीं था कि तुम मेरी ओर देखकर स्पष्ट बात कहते। छाया प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर शेखर को पलायनवादी कमजोर करार कर रही है अपने कथोपकथन में। शीशे को तोड़कर उसके चूर हुए टुकड़े को ही उठा लिया होता। यहाँ पर बिंबात्मक रूप में छाया ने अपना कथन कहा है डॉक्टर शेखर को, और वह प्रेम के प्रति न्याय न कर सके, वह कर्तव्य पालन करते रहे लेकिन प्रेम से बिना कारण ही भागते रहे। यह उनका पलायनवादी और कमजोर व्यक्तित्व को दर्शाता है। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर शेखर की अन्य विशेषता, उत्सर्गशील। जैसा कि एकांकी के नाम से स्पष्ट है, उत्सर्ग अर्थात क्या, इसमें जो मुख्य पात्र है डॉक्टर शेखर है
उन्होंने बहुत सारे उत्सर्ग किए हैं, बहुत सारे त्याग किए हैं अपने कर्तव्य बोध के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। इसी प्रकार इस जो एकांकी का जो शीर्षक है उत्सर्ग वो सटीक व उचित बैठता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों में व्यस्त डॉक्टर शेखर प्रयोगों के प्रति समर्पित है। वे निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं। उन्होंने अपना चैन और आराम छोड़ रखा है। अपने मित्र की पत्नी और उसकी बेटी का भार उठाकर भी तो उन्होंने त्याग किया। अर्थात ये एक बहुत बड़ा त्याग है कि अपने मित्र की पत्नी व उसकी बेटी का भार वहन करना। इसके अलावा अपने जीवन में अपने प्रेम को छोड़ना, और उन्होंने अपने जो खोज है एक यंत्र बनाया जिसमें मृत्यु के रहस्य को जाना जा सके। उस यंत्र बनाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया। आजीवन कुंवारापन कुंवारा रहे, और उनका एक कुंवारापन इसी त्याग का परिणाम है। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। अपने जो प्रेमिका है वो उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। वे अपने वर्षों की कमाई यंत्र का निर्माण करने के बावजूद उन्होंने मृत्यु का रहस्य जानने के लिए एक यंत्र बना लिया, लेकिन अपनी पुत्री के सुखी जीवन के नाम पर उस यंत्र को तोड़कर अपनी त्यागशीलता का परिचय देते हैं, जो उनकी त्यागशीलता का प्रमाण है। इस एकांकी में डॉक्टर शेखर सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद उनमें कुछ विशेषताओं के अलावा कुछ कमजोरियां भी हैं, लेकिन उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वे हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन कैसा भी हो, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जीवन में बहुत सारे उत्सर्ग करने पड़ते हैं अपने कर्तव्य के लिए। ये इस एकांकी से हमें सीख लेनी चाहिए। एक बार डॉक्टर शेखर की चारित्रिक विशेषताओं को हम शॉर्ट में देखते हैं। डॉक्टर शेखर उच्च कोटि के विज्ञानवेत्ता हैं, प्रयोगशील व रहस्यान्वेषी हैं। उनका व्यक्तित्व भावनायुक्त, उनमें वैज्ञानिक की शुष्कता न होकर उनमें एक पिता के समान भावना व्याप्त है। उनके हृदय में एक स्नेही पिता वास करता है, जो अपने पुत्रों से अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करता है, और उस स्नेह का परिणाम अंततः एकांकी के अंत में उन्होंने यंत्र तोड़ के किया। उन्होंने पूरी मेहनत, पूरा जीवन जिस यंत्र बनाने के लिए झोंक दिया था, उस यंत्र को अपनी पुत्री के लिए उन्होंने त्याग दिया, तोड़ दिया। ये एक स्नेही पिता का उदाहरण है। उनका जो व्यक्तित्व है वो संयमी व नियंत्रित है। जीवन के प्रति वे आस्तिक व तार्किक चिंतन रखते हैं। वैज्ञानिक होने के बावजूद उन्हें अपने हर कर्तव्य का बोध है। जीवन में बहुत सारे कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया। लापरवाह आत्मनिष्कृत भी है। वे अपने शरीर के प्रति लापरवाह है। वह हमेशा अपने विचारों में खोए रहते हैं। उनके व्यक्तित्व में पलायनवादिता व कमजोर व्यक्तित्व के गुण भी देखने को मिलते हैं। इन सब के बावजूद सबसे बड़े उत्सर्गशील का गुण उनके व्यक्तित्व में है, जो हमें ये सीख देता है